दोस्तों नमस्कार, यूजफुल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 16 को सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। इससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आप सभी को मिलती रहेंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 16 आपका दिया गया है, यदि a बराबर आव्यूह दिया है तो सिद्ध कीजिए कि a³ माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर का कितना आना चाहिए, 0। यानी इसके बराबर आपको 0 लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल करेंगे। सबसे पहले हम पिछले क्वेश्चन की तरह a³ का मान निकालेंगे। तो यहाँ a³ का मतलब है a गुणे a यानी 3 बार a की गुणा होगी। तो हम क्या करेंगे, a का मान हमें दे रखा है, उसको हम 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले इसकी गुणा कर लेंगे, फिर जितना मान आएगा उसकी गुणा इस वाले आव्यूह में कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने क्या किया, एक आव्यूह बना लिया। अब हम सबसे पहले इसकी और इसकी गुणा करेंगे ताकि a स्क्वायर का मान हमें निकल आए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमने गुणा करने की ट्रिक आपको बता रखी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको a, b और c मान लेना है। सबसे पहले आपको ये वाली पंक्ति स्तंभ आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, 0 और 2। अब सबको क्या करना है, a से गुणा करना है। तो गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1। अब तीनों में क्या करना है, आपको प्लस लगाना है। तो प्लस लगाएंगे। फिर आपको क्या करना है, ये सेकंड वाली पंक्ति उतारनी है। तो 0, 2 और 0। अब क्या करना है, b से गुणा करना है। तो b मान 0 है, तो 0, 0 और गुणे 0। आपको आसानी से यानी बारीकी से हल करना है, क्योंकि किसी भी एक क्वेश्चन अगर एक संख्या अवयव गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब आपको तीसरा वाली ये स्तंभ आपको उतारना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 1 और 3। अब ये c की गुणा तीनों में कर देंगे। तो c का मान कितना है, 2। तो गुणे 2 और गुणे 2। अब यहाँ पर थोड़ा स्पेस यानी कॉमा लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें a b b c माना था, अब इसमें a b c मान लेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पंक्ति लिखेंगे कॉलम। तो 1, 0 और यहाँ पर 2। यहाँ पर गुणा कराएंगे a से। तो 0, 0 गुणे 0। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, तो प्लस का चिन्ह लगा लिया। अब सेकंड वाला कॉलम उतारेंगे, 0, 2 और 0। अब हम क्या करेंगे, b से गुणा कराएंगे। तो b का मान 2 है, तो गुणे 2 गुणे 2 और गुणे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, थर्ड वाला कॉलम उतारेंगे। थर्ड वाला कॉलम आपका 2, 1 और आपका यहाँ पर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। अब इसकी हम c से गुणा यानी 0 से करेंगे। तो 0 गुणे 0 और गुणे 0। अब यहाँ पर स्पेस दे देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये थर्ड वाले में a b c, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम फर्स्ट कॉलम उतारेंगे। तो यहाँ पर 1, 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणे a की गुणा करेंगे। तो 2 गुणे 2 और गुणे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सेकेंड वाला उतारेंगे। तो 0, 2 और 0। अब यहाँ पर b से गुणा करेंगे। तो गुणे 1 गुणे 1 और गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, अब प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लेकर नीचे लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है दोस्तों। तो प्लस का हमने यहाँ पर क्या किया, चिन्ह लगा लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें ये थर्ड वाला कॉलम उतारना है। तो हम थर्ड वाला कॉलम उतारेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसकी हम c से गुणा कराएंगे, यानी c का मान 3 है। तो सब में आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छे से यहाँ पर दिख रहा होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, इस वाले अवयव को उतार लेना है। सबसे पहले जब a स्क्वायर का मान यहाँ पर निकल आएगा तब हम a से गुणा करेंगे। तो 1, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 1 और यहाँ पर 3। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इस प्रकार। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 1 की गुणा 1 से होगी तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस 0 की गुणा 0 से तो 0 हो जाएगा। प्लस 2 की गुणा 2 से तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 0 की गुणा 1 से तो 0, प्लस 2 की गुणा 0 से तो यहाँ पर 0, प्लस 2 की गुणा किससे होगी, 1 से होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 2 की गुणा 1 से तो 2, प्लस 0 की गुणा 0 से तो 0, प्लस 3 की गुणा 2 से तो 6 हो जाएगा। इसी प्रकार हम सेकेंड वाले कॉलम को लेंगे। 0 की गुणा 1 से तो 0, प्लस 0 की गुणा 2 से तो 0,
प्लस 2 की गुणा 0 से तो 0, 0 की गुणा 0 से तो 0, प्लस 2 की गुणा 2 से तो 4, प्लस 1 की गुणा 0 से तो 0, 2 की गुणा 0 से तो 0, प्लस 0 की गुणा 2 से तो 0, प्लस 3 की गुणा 0 से तो 0, स्पेस देंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 1 की गुणा 2 से तो कितना हो जाएगा 2, प्लस 0 की गुणा 1 से तो कितना हो जाएगा 0, और प्लस 2 की गुणा 3 से तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 0 की गुणा 2 से तो कितना हो जाएगा 0, प्लस 2 की गुणा 1 से तो कितना हो जाएगा 2, और प्लस 3 की गुणा 1 से तो 3 हो जाएगा, 2 की गुणा 2 से तो कितना हो जाएगा 4, और प्लस 0 की गुणा 1 से तो कितना हो जाएगा 0, प्लस 3 की गुणा 3 से तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9। अब आपको ये वाला मान उतारना है ए का, तो 1 0 और 2, 0 2 और 0, 2 1 और 3। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये हल करना है सबसे पहले, तो हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले 1 और 4 कितना हो जाएगा मिलाकर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 6 और 2 मिलाकर कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर 0 0 है तो यहाँ पर आपका मान 0 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 6 2 कितना हो जाएगा 8, और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 4 और 9 कितना हो जाएगा 13। सॉरी दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हमारा इतना जो मान है वो किसका आ गया, ए स्क्वायर का, और ये वाला मान किसका है, ए का लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 1 0 2 और 0 2 और 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हम लिख देंगे, ऐसी शॉर्टकट में लिख देंगे ताकि आपको अच्छे से पता चले, ए स्क्वायर इंटू ए बराबर, यानी अब आपको क्या करना है, ए स्क्वायर का मान ये है, इसकी गुणा आपको ये से करानी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब हम गुणा कराएंगे। तो इस प्रकार ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, उसी प्रकार जिस प्रकार हमने ऊपर गुणा किया उसी प्रकार हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला वाला कॉलम उतार लेना। तो इस प्रकार हम इसका पहला वाला कॉलम उतारेंगे। अब आपको क्या करना है, ये इसके ए मान लेना है, बी मान लेना है, सी। तो सबसे पहले ए की गुणा होगी, तो 1 गुणे 1 गुणे 1, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो इस प्रकार हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ई वाला सेकंड कॉलम उतारेंगे, 0 4 0। अब हम गुणा किससे कराएंगे, बी से कराएंगे। तो बी का मान यहाँ पर कितना है, 0 है, तो 0 0 और 0। फिर हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थर्ड वाली पंक्ति उतारेंगे। तो 8 5 और कितना है 13 है। अब इसकी गुणा सी से यानी 2 से कराएंगे, 2 से करा लिया। अब यहाँ पर स्पेस देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें ए बी सी मान लेंगे। तो हमने ए बी सी मान लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाला हम कॉलम उतारेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 5 2 8 गुणे ये आपका कितना है, 0 0 0। फिर यहाँ पर प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ पर सेकेंड वाला उतारेंगे, तो 0 4 0 गुणे बी का मान 2 है, तो यहाँ पर गुणे 2 कर लेंगे, प्लस। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर थर्ड वाला 8 5, यहाँ पर कितना है 5 है, 5 और 13। अब गुणे सी का मान 0 है, तो गुणे 0 गुणे 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, स्पेस देंगे। अब हम फर्स्ट वाला कॉलम यहाँ पर, अब इसमें ए बी सी और यहाँ पर फर्स्ट वाला कॉलम उतारेंगे। तो 5 2 8 गुणे, अब यहाँ पर 2 से गुणा करना है, गुणे 2 और गुणे 2। प्लस का चिन्ह लगाना है, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या सेकेंड वाला उतारेंगे, 0 4 और 0। गुणा किससे करेंगे, 1 से, तो गुणे 1 और गुणे 1। स्पेस नहीं इसलिए हम बाहर लिख रहे हैं, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे बाद में अब कितना थर्ड वाला कॉलम उतारेंगे। तो 8 5 और 13 गुणा किससे कराएंगे, सी से यानी 3 से, तो गुणे 3। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा कट मार लेना इस प्रकार ताकि अच्छे से समझ आए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको हल करेंगे बारी बारी से। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 5 की गुणा 1 से होगी तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस 0 8 दूनी 16। अब यहाँ पर देखेंगे, 2 1 कम 2, प्लस 4 0 0, प्लस 5 दूनी 10। अब यहाँ पर 8 1 कम 8, प्लस 0, प्लस 13 दूना 26। कितना हो जाएगा, 13 दूना 26। अब यहाँ पर स्पेस देंगे, 5 0 0, प्लस 2 0 0, प्लस 8 0 0, 2 0 0, प्लस 4 दूनी 8, प्लस 5 0
जीरो। अब यहाँ पर 8 जीरो 0 प्लस 2 जीरो 0 और प्लस 13 जीरो 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, थर्ड नंबर जो कॉलम है 5 दूनी 10 प्लस 0, 5 दूनी 10 प्लस 0 एक कम 0 प्लस 8 त्रुक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 एक कम 4 और प्लस का 5 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 8 दूनी 16 प्लस 0 एक कम 0 प्लस 13 39। अब यहाँ पर इसको हम हल करेंगे आगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 16 और 5 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 2 और 10 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 8 और 26 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 0 यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर 0, यहाँ पर 10 और 24 कितना हो जाएगा 34 और यहाँ पर 4 4 16, 4 4 8 और 8 15 8 कितना हो जाएगा 23 और यहाँ पर 16 और 9 16 और यहाँ पर 9 25, 25 और 30 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। 25 और 30 55, यही आपका क्या हो जाएगा, इसका ए क्यूब का आंसर आ जाएगा। अब हम प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो प्रश्न लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न हमारा कह रहा है क्या ज्ञात करने को कह रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, कह रहा है ए क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर और प्लस का 7a और प्लस 2i बराबर का 0। हमें इस फॉर्मेट में लाना है आंसर को। तो सबसे पहले हम ए क्यूब का मान हमने यहाँ पर निकाला, तो ए क्यूब का मान रखेंगे। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, एक आव्यूह बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आव्यूह बना लिया। अब ए क्यूब का मान हमारा क्या आया है 21 12 और यहाँ पर 34, फिर यहाँ पर 0 8 और 0, फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 34 23 और यहाँ पर हमारा क्या मान आया है 55। ये हमारा हो गया ए क्यूब का मान, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब क्या लिखेंगे 6a स्क्वायर, तो यहाँ पर 6 गुणे में कर लेंगे और ए स्क्वायर का मान हमने ऊपर निकाल रखा है तो हम उसी को लिख लेंगे, दोबारा निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमने क्या किया, ए स्क्वायर गुणे ए है तो हमने ये वाला मान जो है ये क्या है ए स्क्वायर का है, हमने जो पहले निकाला हुआ है। तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर का मान लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 2 8 0 4 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 5 और 13। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर प्लस का 7a लेना है तो प्लस लिखेंगे 7 लिखेंगे और यहाँ पर a का मान लेंगे। तो यहाँ पर a का मान क्या है, तो आप सभी को नहीं पता तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में दिया है देख लेना, 1 0 2 0 2 और यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर है 2, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है 3 है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा प्लस का 2i, तो हमने यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में भी बताया था 2 लिखेंगे और i का मान यहाँ पर क्या होता है, तो i का मान हमने कहा 3 गुणे 3 कोटि का अवयव लेना है। तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, यानी तिरछा केवल आपकी लाइन 1 रहती है, बाकी सब यहाँ पर अवयव क्या रहते हैं 0। तो यही इसके बराबर आपको क्या लाना है, इक्वलिटी में 0 लाना है। तो सबसे पहले इसको हम हल करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी 6 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार हम एक आव्यूह बना लेते हैं, 21 12 34 0 8 0 34 23 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 55। अब इसकी हम इसमें 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस का, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 पंचे 30 6 0 0 6 अठे 48 6 दूनी 12 6 चौक 24 6 पंचे 30 6 अठे 48 6 0 0 6 और 13 छंग 78। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा प्लस, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब इस वाले आव्यूह में हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे। तो 7 एक कम कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 0 0 और 7 दूनी 14 7 0 0 7 दूनी 14 और 7 0 0 7 दूना कितना हो जाएगा 14 और 7 एक कम 7 और 7 तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। प्लस अब इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 2 हो जाएगा, बाकी आपका वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, यही आपका क्या हो जाएगा, ये मान आ जाएगा 2i का। अब आपको यहाँ पर हल करना है तो यहाँ पर
ध्यान से देखिएगा, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का, तो हम प्लस वाला साले क्यों ना जोड़ लें, बाद में माइनस वाला आपस में घटा देंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम प्लस प्लस वाला जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे 21 और 21 साथ कितना हो जाएगा 30, सॉरी 21 और 7 कितना हो जाएगा 28, 28 दो कितना हो जाएगा 30, तो हमने 30 कर लिया। 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और 0, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 34 और 14 कितना हो जाएगा 48, 48 प्लस 0 क्या हो जाएगा हमारा 48। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अब इसी प्रकार हम इसको सेकंड पंक्ति को जोड़ेंगे, 12 और 12 0 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या रहेगा 12 ही रहेगा। 8 और 14 कितना हो गया, तो 8 4 12 यानी 22 और 22 सॉरी 8 और यहाँ पर कितना हो गया 14, 8 14 कितना हो गया 8 4 12 22 और 22 दो कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 23 और यहाँ पर 7 कितना हो गया 30 और 30 और 0 कितना हो गया 30। अब यहाँ पर 34 और 14 कितना हो गया, तो 34 4 38, 38 10 48, तो यहाँ पर दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 48। 0 0 और 0 जुड़कर मिलेगा 0। 55 और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 55 और सबसे पहले यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 57 और 57 में 21, तो 57 1 58, 58 20 कितना हो जाएगा 78। अब इसमें से हमें क्या घटाना है, ये वाला मान घटाना है, तो 30 12 48 0 24 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 48 30 और 78। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक अवयव बना लेंगे। तो यहाँ पर 30 में से 30 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 48 में से 48 जाएगा 0, 12 में से 12 जाएगा 0, 24 में से 24 जाएगा 0, 30 में से 30 जाएगा 0, 48 में से 48 0, 0 में से 0 जाएगा 0 और 78 में से 78 जाएगा 0, यानी सारा मान हमारा क्या आ गया 0। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। हमें सिद्ध क्या करना था, तो हमें सिद्ध करना था a³ -6a² + 7a + 2i = 0। तो हमने यहाँ पर प्रूव्ड कर दिया, यही हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करके जाना और अपने फ्रेंड सर्कल में से ज़्यादा शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आप सभी को मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।